हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। ठीक है, जो क्वांट में, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी में क्वेश्चंस होते हैं इससे। तो आज हमारे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो देखिए, डिस्टेंस मीन्स आप कितना मोशन हमारा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसके बीच में जो गैप है वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं जा रही हूँ ए पॉइंट से, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैं जा रही हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो यहाँ तक गैप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो यहाँ से मैं वहाँ तक गई, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिस्टेंस, कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है वो है डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस तो आ गया यहाँ से लेके ए से लेके बी तक। ठीक है, अब स्पीड क्या होती है कि किस किस स्पीड से मैं जा रही हूँ, मैं धीरे चल रही हूँ, मैं तेज़ चल रही हूँ, किस स्पीड से, वो मेरी स्पीड कैसे काउंट होगी। अगर मैं भाग के जा रही हूँ, ठीक है, भाग के जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस कवर किया 20, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यही होता है, डिस्टेंस को हम किलोमीटर मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, देन स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, किलोमीटर या मीटर पर आवर। यही होता है। देन उसके बाद आता है टाइम, कितना टाइम लगा हमें यहाँ से ए से बी में जाने में। ठीक है, वो मिनट्स आवर्स में काउंट होता है। ठीक है, आवर और सेकेंड। ठीक है, ये आपको आगे टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज हम इस पे क्वेश्चंस बेस्ड करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और कुछ में देखेंगे कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकें इन क्वेश्चंस को। ओके ओके, नाउ सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, ये तीनों रिलेट करते हैं कैसे। डी जो होता है वो इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम के। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे। अब एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, दिस थिंग। ठीक है, इसका क्या है, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो और आपको आंसर में पूछा जाए मीटर पर सेकेंड में निकालिए, तो उसके लिए आप स्पीड को कैसे चेंज करोगे। ठीक है, जैसे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे अब इसमें पूछा गया है 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, तो मीन्स यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, आपने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो कितना करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 से। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 10 सा 2 9 सा, तो ये कितना आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए स्पीड निकालिए मीटर पर सेकेंड में, तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ वन टू नेक्स्ट। जैसे अगर आपको मीटर पर सेकेंड में इस वीडियो को आंसर में पूछा जाए कि बताइए, इसको आप चेंज करिए किलोमीटर पर आवर में। जैसे यही चीज़ अगर आपको पूछा जाए, बोला गया हो आपको दिया हो 10 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है किलोमीटर में, तो आप कैसे करेंगे, 10 इंटू 18/5। ठीक है, 5 2 36 मीटर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो आगे स्पीड चेंज। ओके, तो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है, वो स्कूल जाता है, स्पीड कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर, और फिर वापस आता है अपने गांव में 2 किलोमीटर की स्पीड से। इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। तो बताओ, अगर वो 5 घंटे लेता है टोटल, तो उसकी डिस्टेंस कितना है विलेज और स्कूल में। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। हमें स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, और सॉरी, स्पीड दी हुई है, स्पीड दी है
टाइम, टाइम भी दिया है, ठीक है, स्पीड भी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, उसकी अब यहाँ पे दो डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट जर्नी क्या है इसकी, कि वो क्या स्कूल गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, स्कूल गया, तो उसके लिए आप d इज इक्वल्स टू कितना आएगा, स्पीड अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला। तो फर्स्ट की हमारे पास स्पीड, फर्स्ट टाइम निकालना है ना, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस क्या है, बोल रहे डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, अब हम इस फॉर्मूले से करेंगे S1 S2 x, मान लीजिए d है हमारे पास x, ठीक है, हमने d को मान लिया x और स्पीड हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे x अपॉन पहली स्पीड क्या 3, ऐड कर देंगे सेकंड जर्नी को, जब वो वापस आया ऑब्वियसली जाने और आने का, 2 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना है हमारे पास 5, ठीक है, टोटल टाइम कितना है हमारे पास 5। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम हमारे पास 5 है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, टोटल में 6 आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो आ गया लॉन्ग मेथड से। अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे करा जाए, ठीक है, ये आपने फॉर्मूले से किया, डी आपको नहीं पता तो आपने उसको एक्स मान लिया, स्पीड आपको दी है तो S1 S2 दी हुई है, तो आपने उसको नीचे लिखा d अपॉन एस, ठीक है, यही होता है, d अपॉन एस लिखा इज इक्वल टू टी, टाइम आपको ओवरऑल 5 दिया। लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, आपने क्या करना होता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम इनटू प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड 1 स्पीड 2 डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो जब ऐसे करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, देखो 5 इंटू स्पीड क्या है 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 अपॉन 5, ये कितना आ गया 6 किलोमीटर। देखो किलोमीटर पर आवर इसलिए रहने देंगे क्योंकि उधर नहीं पूछा गया कि आप इसको चेंज करो, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, तो ये आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है आपने। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके ओके मूव। अब कहता है दो रनर है, ठीक है, क्या है, दो रनर है, कवर कर रहे हैं सेम डिस्टेंस एट द सेम, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल व्हेन वन टेक 16 मिनट्स लॉन्गर देन द अदर। कह रहा है डिस्टेंस बताइए अगर एक जो है 16 मिनट ज़्यादा ले रहा है दूसरे से, यही हुआ इसका। अब इसमें डिस्टेंस फिर नहीं है, तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, स्पीड इनटू टाइम। अब इसी को देख देख के सब कुछ करना है। मान लिख लो डी कितना है, डी हमें दिया नहीं है तो हमने लिख लिया एक्स, ठीक है, स्पीड हमें दी हुई है S1 15, S2 कितनी दी है 16, राइट, 16 दी है, और हमें टाइम दे दिया गया, टाइम कितना दे दिया 16, ज़्यादा है, ठीक है, 16 मान लो। अब आप क्या करोगे इसमें, अब आपको बोला 16 ज़्यादा है तो मीन्स एक जो होगा x बाय 15, मतलब देखो इधर फॉर्मूला लगाओगे क्या, D1 अपॉन S1 माइनस D2 अपॉन S2 इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम, यही है ना, ठीक है। तो क्या है D1 माइनस D2 अपॉन S2, यही D1 तो हमारे पास सेम है, तो वो क्या है, मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ आप, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या है D1 तो आपके पास सेम,
D1 कितना है आपके पास? D1 कितना है आपके पास? x, ठीक है। D2 भी x है क्योंकि सेम है, डिस्टेंस इज सेम, राइट, डिस्टेंस इज सेम। आप इसको D1 भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, x अपॉन 15 माइनस x अपॉन 16, यही है ना। x अपॉन 15 x अपॉन 16 इज इक्वल्स टू कितना, 16 ज़्यादा है तो ये मिनट में, आप देखो यहाँ पे मिनट में दिया है पर हमें आर में चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये बन जाएगा आर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 टेक 16 मिनट्स लॉन्गर देन द अदर, ठीक है। एक ज़्यादा ले रहा है एक कम ले रहा है तो ऐसे माइनस होगा। और जब आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 64 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया डिस्टेंस। ओके, अब हम उसके बाद बात करते हैं इसी, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट फॉर्मूले से करना हो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना हो। अब कैसे करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से, देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी मैंने पीछे बताया था, उसी की मॉडिफिकेशन फॉर्म में। अब इसी को कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड, राइट, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि इधर एक को पूछा लॉन्गर है, एक क्या है शॉर्टर, ठीक है, सॉरी, इनटू इनटू क्या, डिफरेंस इन टाइम कवर, ठीक है, कितना टाइम कवर हुआ है, ये आ गया टाइम, ठीक है। सेम फॉर्मूला आपने ये अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये समझ आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पूछा गया है, देखो कभी कभी क्वेश्चन आपको आता है एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, ये देखो 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम ये क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अब a man covers a distance by car covers sorry a man covers a distance by car driving at 60 kilometer per hour and he returns back to the starting point riding on a scooter, राइट, फाइन इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब क्या आपको पूछ लिया गया, आपको पूछ लिया गया स्पीड निकालिए, नॉर्मल स्पीड नहीं निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला ऊपर दे दिया गया, दो स्पीड दे दी गई, तो आप फिल करो उसको। देखो x आपको दे दिया गया है 60 और y आपको दे दिया गया है 40, राइट। अब इसको फिल करो इस फॉर्मूले में, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अब फिल करो, 60 इंटू 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ऐड करना तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब यहाँ से 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास है 12, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई, क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब भी आपको एवरेज स्पीड आए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, अब देखो यहाँ पे कहता है कि a man sets out to cycle from Delhi to Chandigarh and at the same time another man start from Chandigarh to Delhi.
कह रहा है एक आदमी ने साइकिल किया दिल्ली से चंडीगढ़ तक और दूसरे मैंने सेम टाइम पे ही साइकिल किया चंडीगढ़ से दिल्ली तक। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन, अच्छा एक दूसरे को पास करते टाइम उन्होंने अपनी जर्नी कितने घंटों में कंप्लीट की, 4 घंटों में पहले वाले ने और 9 घंटे ने दूसरे वाले ने, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एट व्हाट रेट डज द सेकंड मैन साइकिल इफ फर्स्ट साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर, तो बता दो सेकंड की स्पीड निकाल के बता दो अगर पहला वाले की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगी। देखो, स्पीड ऑफ वन फर्स्ट पर्सन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन, राइट, इज इक्वल्स टू रूट क्या, T2 अपॉन T1, ठीक है। मीन्स क्या, स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल टू टाइम ऑफ सेकंड पर्सन अपॉन टाइम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ऊपर से उसका रूट, टाइम का रूट, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लुक है, स्पीड हमें पहले की दी है 6, आपने लिख ली 6, ठीक है, स्पीड पहले की दे दी हुई है हमें, ठीक है, स्पीड पहले की दे दी गई है हमें, तो आपने अप्लाई करना है इसको। स्पीड कितनी है पहले की, पुट करो 6 स्पीड पहले की और S2 हमें निकालना है, निकाल लिया, इक्वल्स टू पहले का टाइम कितना, रूट लगाओ, सेकंड का टाइम कितना 9 और फर्स्ट का टाइम कितना 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो रूट, 9 का रूट होता है 3 और 4 का रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 6/x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, x। अब इसको सॉल्व करो तो x को यहाँ ले लो, 6 को, ठीक है, 6 को लो इंटू 4/3, 3 से 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर, किलोमीटर पर 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसका आंसर, आपने सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है ये और आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये मैंने काफ़ी बार देखा हुआ एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन, काफ़ी इसका डायरेक्ट एक ट्रिक है, फॉर्मूला होता है जिससे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो आप, मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगी, शॉर्ट मेथड भी, ठीक है। अब कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, विदाउट स्टॉपेज है, बिना रुके हुए पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। कहता है बिना रुके हुए बंदा 80 किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन रुके हुए वो कितने 60 किलोमीटर में कवर करता है। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, तो कितने मिनट वो रुकता है। अब मिनट्स पर आवर पूछा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू x ले लिया, देखो फॉर्मूला वही लगेगा, d स्पीड इंटू टाइम, इसी पे चलना है आपने, कुछ नहीं छोड़ना है, जो आपको दिया उसको फिल करते रहो। d आपको इतना है, स्पीड आपको 2 दे दी गई है, तो मीन्स पहली स्पीड जो होगी जब वो 80 किलोमीटर से चल रहा है तो कितना होगा, टाइम कितना होगा 80, t इज इक्वल्स टू यही होगा। और जब वो किस में T2 लिखो, T1, ठीक है, जब वो 60 किलोमीटर से चल रहा है तो, ठीक है, तो ये आया 8 ठीक है। अब वो कहता है ही रेस्टेड, तो उसने रेस्ट भी किया, तो माइनस होगा टाइम, कितनी देर उसने रेस्ट किया, तो मीन्स x/60, 60 उसने रेस्ट की, x/80, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ये हो गया रेस्ट टाइम, अब यहाँ से तुम निकालोगे रेस्ट टाइम,
ठीक है। रेस्ट टाइम उसने निकाला, कितना आ गया, ये रेस्ट टाइम आ गया। ठीक है, इसका रेस्ट टाइम आ गया, हिज रेस्ट, कितनी देर उसने रेस्ट किया, ये रेस्ट टाइम आ गया। अब उधर पूछा क्या गया है, निकाला हाउ मेनी टाइम, पर डज ही स्टॉप, कितना वो रुका। ठीक है, कितना वो रुका, तो रुकने वाला आपके पास कितना टाइम था, एक्स अपॉन, कितना था रुकने वाला टाइम, एक्स अपॉन 60, और कितनी देर उसने रेस्ट किया यहाँ पे, वो टाइम। तो अब आप क्या करोगे, उस टाइम को देखो, वो टाइम को आप डिवाइड कर दोगे, तो x अपॉन 240 डिवाइडेड बाय x अपॉन 60, 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/4 आवर्स। अब इसको आप चेंज करोगे मिनट में, तो ये बन जाएगा 15 मिनट। कितना हो जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, तो समझ आई, ये है लॉन्ग मेथड। ओके, अब आ गया इसको शॉर्ट मेथड में कैसे करना है। देखो, डायरेक्ट मेथड वो लगाओगे डी वाला। ठीक है, डी वाला जब लगाओगे तो ऐसे ही आएगा, डिस्टेंस ले लोगे एक्स, देन अब टाइम कितना है उसको करोगे। अब यहाँ पे विदाउट स्टॉपेज, इसको बोला विथ स्टॉप, कितना वो मतलब काम करता है। ठीक है, तो वो कितना काम करता है। अब देखो डायरेक्ट मेथड कैसे लगना, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, वो कैसे लगेगा, देखो अब निकालना क्या है, टाइम ऑफ रेस्ट, यही पूछा ना, टाइम ऑफ रेस्ट निकालो। अब आप करोगे, फॉर्मूला लगाओ सीधे, टाइम ऑफ रेस्ट, टाइम ऑफ रेस्ट पर आर इज इक्वल्स टू कितना, डिफरेंस ऑफ स्पीड, difference of speed divided by speed without without stoppage। ठीक है, कहता है क्या फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या, स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, तो टाइम ऑफ रेस्ट पर आर इसको डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए स्टॉपेज वाला तो यही फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, इससे टाइम भी कम कंज्यूम होगा और कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड तो है ही बेसिक, अगर आपको बेसिक वाला याद रहता है तो बेसिक से करो, अगर आपको ये वाला याद रहता है तो आप इससे कर सकते हो। इससे यही बेनिफिट है कि आप मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे और अच्छे मार्क्स ला सकोगे। ठीक है, अब इधर आप फिल करोगे, जैसे डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो स्पीड क्या है हमारे पास 80 माइनस 60, और स्पीड विदाउट स्टॉपेज कितनी है, विदाउट स्टॉपेज कितनी स्पीड है हमारे पास 80 बिना रुके हुए, तो कर लो 20, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 मिनट। ठीक है, ये मत भूलना, आर को मिनट में चेंज करना मत भूलना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनटू 60 कर देना। ठीक है, मिनट में चेंज करना। ठीक है, तो
आई होप कि आपको समझ आया होगा मैथ की ये टाइम डिस्टेंस स्पीड का टॉपिक, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से मतलब करते जाओ, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं उसको क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करो, और ध्यान से करो ताकि ये क्वेश्चंस आपको आ जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।